तो ये आज हमारी पहली क्लास है सुबह की, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं जल्दी से बता। अरे नारायण तो हम जीएसटी के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई के सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे स्टडी मेट के अंदर, जिसके अंदर आपको सेक्शन वगैरह सब पता है पहले से। या क्या मैं ऐसा मान लूँ? नहीं, पूछ लूँगा मैं पहले। ये सारे सेक्शंस इसके अंदर हैं। इनमें से कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है? जरा जल्दी से बताओ। 2 मिनट के अंदर सारे रिवाइज करते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे। 12, 4, 5, 6 और 13, 4, 5, 6 और अलग अलग कौन से हैं? 12, 2, 12, 3 और 13, 2 और 13, 3। फटाफट से मुझे बताएंगे आप कि सबसे पहले 12, 2 का प्रोविजन क्या कहता है? फॉरवर्ड चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। क्या पॉइंट है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट को इग्नोर करते हैं। ये लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कौन बताता है? सेक्शन 31। और पेमेंट को इग्नोर करना नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। ये था फॉरवर्ड चार्ज वाला पॉइंट। आगे समझ में? अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो डेट ऑफ रिमूवल, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डेट ऑफ अवेलेबल टू द रिसिपेंट। क्या ये बात समझ में? ये कौन सा सेक्शन था? 12 सबसेक्शन 2 खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट कौन सा है? 12 सबसेक्शन 3, जिसके अंदर हमने इसमें समझा। अब रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है? जिसमें लेवी किया जाएगा किसके ऊपर? रिसिपेंट के ऊपर। तो रिसिपेंट से पूछो तुम्हें क्या क्या होता है, वो कहेगा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, दूसरा डेट ऑफ पेमेंट, तीसरा 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। इसमें भी एक पॉइंट है कि अगर डेट ऑफ पेमेंट आपको लेनी है तो देख लेना बुक्स में पहले एंट्री हो रही है या बैंक में पहले एंट्री हो रही है। अगर आपको अबव इवेंट्स एसेटेनेबल नहीं है तो जिस दिन आप एंट्री कर रहे हो बुक्स के अंदर यही वाला पॉइंट वहां पर भी हो जाएगा। नेक्स्ट आया 12/4 और 13/4। क्या ये सेम है दोनों के अंदर? आंसर इज यस। वाउचर्स के केस में तो इफ द वाउचर्स आर आइडेंटिफाइबल और सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल। इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ, और सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। ठीक है। नेक्स्ट रेजिडरी सेक्शन क्या कहता है? इफ पीरियोडिक रिटर्न्स आर फाइल्ड देन ड्यू डेट ऑफ पीरियोडिक रिटर्न एंड पीरियोडिक रिटर्न आर नॉट फाइल्ड देन डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। आईपीएल, आईओएस नहीं, आईपीएल। आईपीएल का मतलब क्या है? इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस की वजह से अगर आपको कोई भी एडिशन मिल रहा है, रिसिपेंट को मिलेगा या सप्लायर को मिलेगा? सप्लायर को मिलेगा। तो किस दिन? जिस दिन रिसीव हो रही होगी सच अमाउंट। क्या ये बात समझ में आएगी? उसके बाद हम वापस आगे 13 सबसेक्शन किसमें? 2 और 13 सबसेक्शन 3। क्या कहता है 13 सबसेक्शन 2 और 13 सबसेक्शन 3? तो 13 सबसेक्शन 2 कहता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। कितनी बातें ली उसने? 2। अगर इनवॉइस समय से इशू हो रहा होगा तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, और अगर इनवॉइस समय से इशू नहीं हो रहा होगा तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट। और इनवॉइस इशू करने का सही समय ये है जैसे ही कंप्लीट हो जाए सर्विसेज आप 30 डेज के अंदर इशू कर दीजिए, और बैंकिंग कंपनी है तो 45 डेज खत्म हो गया। इफ द अबव बैंकिंग के अंदर if the above events are not ascertainable the date of entry in the books of account of the recipient will be the time of supply। क्या ये बात समझ में है? ऐसे ही हम चले किसके अंदर? फिर रिवर्स चार्ज के अंदर। रिवर्स चार्ज हमने कहा क्या तुम्हें गुड्स मिलती है? उसने कहा नहीं। फिर क्या बचा अब आपके पास? डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जो कि वहां पर कितना था? 31st है। क्या ये बात? और पेमेंट का मतलब हमेशा आपको पता ही है कौन सी वाली पहले लेनी चाहिए, बुक्स में एंट्री हो रही हो या बैंक में। इफ द अबव इवेंट्स आर नॉट एसर्टेनेबल तो आप 2 चीजें देखेंगे फिर, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। खत्म हो गए प्रोविजन। हम आते हैं स्टडी मटेरियल पे। पहले से लेकर सारी इलस्ट्रेशन करेंगे, जो कर रखे है वो भी पूछ लूंगा आपसे। हम आगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे सेक्शन बताएंगे आप कौन सा सेक्शन इसके अंदर अप्लाई होगा, वो क्वेश्चन में कैसे पढ़ते हैं। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पूरे सारे प्रोविजन पढ़ने के बाद पढ़ रहे हैं। देखिए, अब मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट साइट। मशीन का मतलब गुड्स है या सर्विस? गुड्स। सप्लाइड एट साइट का मतलब क्या है? रिमूवल इन्वॉल्व है या मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है? मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। टू बी सप्लाइड एट साइट, इट इज डन बाय सोर्सिंग ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। ये जो सप्लाई हम करेंगे ये कैसे करेंगे? आगे क्वेश्चन में पढ़िए। फ्रॉम द वेंडर्स असेंबल देम द मशीन एट साइट। हमारे यहाँ पर नहीं, अवेलेबल करा रहे हैं, तो इसका मतलब मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। वही तो लिखा मैंने, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तभी तो डेट ऑफ मेकिंग अवेलेबल टू द रिसिपेंट वाला केस अराइज होता है। अब गुड्स वाला केस है तो ये नॉर्मल केस है, मतलब 12 सबसेक्शन 2 का थोड़ा सा रेफरेंस देंगे। और अगर तुमने पेमेंट भी लिख रखी है तो नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 का भी रेफरेंस देंगे और सेक्शन नंबर 31 का भी रेफरेंस देंगे। अब इस क्वेश्चन में मैं 2 डेट्स पढ़ूंगा, बताओ कौन कौन से? जी नहीं, गुड्स का केस है तो क्या डेट ऑफ पेमेंट पढ़ूं? नहीं। डेट ऑफ मेकिंग अवेलेबल
और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जो दोनों में से पहले आ जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा एडवांस दिया है, कुछ पता नहीं है हमें, मशीन असेंबल किया, यही लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है, आंसर इज यस। और तुमने इस इनवॉइस इशू कब किया है, तो इसका मतलब ये डेट मेरे काम की चीज नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 20 अक्टूबर। लिखना कैसे मैंने आपको समझा रखा है। आगे चल सकते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये कंटिन्यूस सप्लाई वाली है। कंटिन्यूस सप्लाई, इसका मतलब ये होता है कि इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए जब आप या तो स्टेटमेंट पे कर या तो स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं या गुड्स वाला। कैसे देखते हैं क्या होता है पहले। गैस इज सप्लाइड बाय पाइपलाइन टू द रिसिपिएंट, द सप्लाई इज टू बी मेड फॉर अ पीरियड ऑफ कितना 1 ईयर, तो इसका मतलब कंटिन्यूसली करेंगे आप इसको। मंथली पेमेंट्स आर मेड बाय द रिसिपिएंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। डिटेल्स जो पेमेंट की इस तरीके से हैं, हर महीने पेमेंट होगी, कितनी कितनी, 5 जुलाई को, 5 अगस्त और 5 सितंबर, और पेमेंट कितने की है 2 लाख की ईच। तो कब इसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा 5 जुलाई, 5 अगस्त और 5 सितंबर। हालांकि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स वाला प्रोविजन हमने नहीं पढ़ा क्योंकि वो इनवॉइस के चैप्टर में पढ़ेंगे। किसके अंदर 31 के अंदर ही आता है। मैंने बताया था ना, एक वाला नॉर्मल वाला केस है, एक कंटिन्यूस सप्लाई और एक अप्रूवल वाला है ना, उसके केस है। तो कब तक इशू हो जाना चाहिए, तो इन्हीं डेट से पहले। द अज्यूमिंग दैट इनवॉइस इज इशूड ऑन कब, 5 जुलाई, 5 अगस्त और 5 सितंबर। अज्यूम कर लेंगे इनवॉइस इसी समय इशू हो गया होगा, तो यही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। हालांकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी के लिए नहीं है, जब इनवॉइस पढ़ लेंगे तब इंपॉर्टेंट होगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। क्या कहता है ये, सप्लायर इनवॉइस गुड्स टैक्सेबल ऑन, ये तो क्वेश्चन बता रहा है आपको, लेकिन आगे जाके क्या क्वेश्चन बताएगा नहीं। तो हम जब चार्ज वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये कैसे होता है। ये इसमें 12(2) लगाऊं या 13(2) लगाऊं, 12(2) नहीं 12(3) लगाऊं। क्या ये बात समझ, क्या इसमें पेमेंट को इग्नोर करूं या पेमेंट को इग्नोर नहीं करूं, पेमेंट को इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए बस ये बता दीजिए। क्या मुझे डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स भी चाहिए, यस। क्या डेट ऑफ पेमेंट भी चाहिए, यस। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि इनवॉइस की है तुमने गुड्स, तो मुझे मई 4 से लेना देना है या इसमें 31 डे ऐड करना है, इसमें 31 डे ऐड करिए फटाफट से। उन्होंने कहा 30 दिन पे पड़ रहा है, 30 दिन खत्म हो रहे हैं कब, 3 जून को, तो 31 डे कब होगा, तो जून 4 जो है वो मेरे काम की चीज़ है। सबसे पहली डेट इनमें से कौन सी है, अब मई वाला, तो यही हमारी क्या हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई, मई वाला। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 4, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। कैसे पहचानते हैं क्वेश्चन, फिर से इनवॉइस किया है गुड्स, ठीक है, रिवर्स चार्ज बेसिस पे ये 30 दिन खत्म हो रहे हैं, 30 दिन खत्म हो रहे हैं, इससे मुझे कोई लेना देना है क्या, नहीं। तो कौन सी जून लेनी है, 4 जून। इस समय तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, वो 31 डे है या रिवर्स चार्ज वाला 31 डे है, ये रिवर्स चार्ज वाला 31। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गुड्स रिसीव हो रहे हैं, और उसके बाद क्या है पेमेंट। सबसे पहले कौन सा है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि जो डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है वही टाइम ऑफ सप्लाई है। तो अगर आपने डेट निकालने में भी गड़बड़ कर दी तो भी परेशानी आ सकती है। नेक्स्ट, अरे गिर जाएगा क्या ये। अब आ गए हम अगले वाले क्वेश्चंस पे, नए क्वेश्चंस पे। सारे इलस्ट्रेशन सारे प्रैक्टिकल आज ही करेंगे। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या कहता है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसे बंद कर दे क्या, कोई दिक्कत, घर में तो नहीं, बंद करवा दो इसको। हाँ, पता है कहाँ से होता है, बटन से तो होता ही नहीं है। अरे नालायक, कराना बंद कराना, क्या कहते हैं उसे पता नहीं, चक्री। उससे पंखा नहीं, सब बंद हो जाएगा ना, दिक्कत ये। अच्छा नालायक देखो क्या करते हैं, दुकान पे जाके पूछते हैं कि ये वाले लोग भी यहीं से लेके, और वो भी जवाब दे रहा है, कह रहा हाँ 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 हाँ। चलो चलो वापस इधर क्वेश्चन पढ़ो, नालायक को आ जाना, आएंगे कितनी आराम से। तुमने पढ़ लिया ना, पढ़ा भी दिया। चलो बैठो जल्दी, इधर इधर। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कैसे पता चलेगा कि सेक्शन 12 लगेगा या 13? आप क्वेश्चन पढ़िए। अब उसने कहा बुकिंग ऑफ कन्वेंशनल हॉल, हॉल को बुक कर रहे हैं, इसका मतलब सेक्शन कौन सा लगेगा, सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या कहता था, अभी रिवर्स चार्ज की कोई बात नहीं है तो मैंने लिख दिया सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। क्या कहता था, फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज क्या कहता था कि आप कंप्लीशन ऑफ सर्विस से कितने दिन हो जाएगी,
31 या 61? इसमें नहीं है। कितना था इसमें? 30। 6 मई को क्या हुआ, हमने बुक कर दिया कन्वेंशनल हॉल, एग्री कर लिया और 15,000 एडवांस, 15,000 की बात हुई थी जिसमें से कितना एडवांस दे दिया? 3,000। मैं आपको क्या बोल दूं, आगे वाली डेट सभी आगे की चीजें हैं। मैं लिख रहा हूं 6 मई टाइम ऑफ सप्लाई कितनी अमाउंट के लिए? नवंबर। सुनो जरा ध्यान से, पहले ये समझो, 6 मई को सारे पैसे नहीं मिले हैं। कितने मिले हैं? अरे वो वाला केस नहीं, नालायक ये। 15,000 में से 3,000 मुझे कैश जो है एडवांस में मिल गया। तो क्या मैंने बताया था आपको इस केस में कि जो सबसे पहले आएगा वही आ जाएगा इसके अंदर? तो पेमेंट फिर भी दोबारा बताऊंगा, अभी आगे चलते हैं। 15 सितंबर को फंक्शन हेल्ड हुआ कन्वेंशनल हॉल में, इसे क्या बोलते हैं? कंप्लीशन ऑफ सर्विस। इस कंप्लीशन ऑफ सर्विस में कितने दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था? 30 दिन के अंदर। इनवॉइस कब इशू हुआ है? 27 अक्टूबर को। क्या लगता है 30 दिन के अंदर है या 30 दिन के अंदर नहीं? नहीं है 30 दिन के अंदर, तो ये मेरे लिए इनवॉइस वाली डेट काम की चीज नहीं है। अब मुझे क्या बचा बताओ? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जरा ध्यान से सुनिए। दो पेमेंट है, तो जो 3,000 वाली पेमेंट है उसके लिए तो डेट ऑफ पेमेंट जो है वो पहले आ जाएगी, और जो बाकी के रिमेनिंग 12,000 जो यहां पर मिले हैं इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? 15 सितंबर। दोनों का अलग अलग आंसर होगा। क्या ये बात समझ आई या नहीं है? ये मैंने आपको गुड्स के केस में क्वेश्चन कटवाया था, लेकिन फिर भी बताया था आपको कि कैसे निकालते हैं। तो अब मेरे पास दो क्वेश्चन हो गए, 3,000 की अमाउंट वाला क्वेश्चन, तो 3,000 की पेमेंट पहले आ रही है, और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर, और जिसमें इनवॉइस अभी पे इशू हुआ ही नहीं है, और यहां पर कंप्लीशन ऑफ सर्विस और एक ही डेट ऑफ पेमेंट बाद में आ रही है, तो विच एवर इज अर्लियर, तो 15 सितंबर। तो दो आंसर आ गए मेरे पास, बताइए कौन कौन से? तो मैं लिख रहा हूं 6 मई विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, 6 मई विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज कितना? 3,000, एंड 15th सितंबर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कितने रुपीज? 12,000। तो दो आंसर हो गए। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? आया समझ में? पक्का? अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। एक का आंसर तो है 6 में, कौन सी अमाउंट के लिए? 3,000 के लिए, और बाकी जो हमारी अमाउंट है कितने की? 12,000 की, उसके लिए आंसर कितना है? 15 सितंबर। क्वेश्चन समझ में आया? और आंसर फ्रेमिंग आप देख सकते हैं, प्रोविजन लिखिए और बात खत्म। सिंस बताइए इसमें इनवॉइस समय से इशू हुआ है या इनवॉइस समय से इशू नहीं हुआ? नहीं हो, तो कौन सा वाला केस बताओगे आप जो इनवॉइस समय से इशू नहीं होता? तो टाइम ऑफ सप्लाई इज द कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इन दिस केस फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज 3,000 पेमेंट इज अर्लियर, हेंस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ पेमेंट, एंड फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज 12,000 कंप्लीशन ऑफ डेट इज अर्लियर, कंप्लीशन ऑफ सर्विस इट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। आगे बस सिंपल भाषा में आप इसको लिख सकते हैं। आगे चले नेक्स्ट। इन्वेस्टिगेशन शो कर रही है कि एबीसी एंड कंपनी कैरीज आउट सर्विसेज ऑफ क्लीनिंग एंड रिपेयर्स, ऐसा इन्वेस्टिगेशन ने बताया, एंड टैंक्स इन द अपार्टमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर विच अपार्टमेंट ओनर ने एसोसिएशन शोड अ पेमेंट इन कैश 4 अप्रैल को अगेंस्ट द वर्क फॉर डिस्क्रिप्शन, डेट ऑफ वर्क आर नॉट क्लियर, और कोई भी चीज हमें अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस केस में सर्विसेज वाला केस है पहले तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? जो डेट हमें मिली है वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई होगी इफ द इवेंट्स आर नॉट एसर्टेनेबल। जिस दिन पेमेंट हुई है उस दिन तुमने बुक्स में भी एंट्री करी होगी, बुक्स से ही तो पता चला तुम्हें, पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये कौन से केस वाला होगा? पहले सर्विसेज वाला है, तो रिवर्स चार्ज वाला पॉइंट था या नॉर्मल वाला पॉइंट था? नॉर्मल वाला, यानी 13 सबसेक्शन 2 में बताना है हमें इसको। 13 सबसेक्शन 2 में इवेंट्स आर नॉट एसर्टेनेबल, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द डेट ऑन विच अपार्टमेंट ओनर रिकॉर्ड द रिसिप्ट, यही बताया था, डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपेंट। क्या ये बात समझ में आती है या नहीं? इसे बंद कर देना। आगे इलस्ट्रेशन नंबर 7, फटाफट से पढ़िए। इस इलस्ट्रेशन को पढ़ने से पहले मैं आपसे बोलूंगा पूरी पढ़िए और आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन में क्या आपको पता चल रहा है कि ये रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन है? कैसे पता चला बताओ? लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द गिवन इंफॉर्मेशन अज्यूमिंग दैट द सर्विसेज बीइंग सप्लाइड इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। कौन सी सर्विसेज या गुड्स? सर्विस। तो सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 13 सब सेक्शन 3। ये और भी आसान था, हमें दो ही डेट्स पता होनी चाहिए। कौन सी? डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस से 61st डे। इसमें विद इन 30 डेज, विद इन 45 डेज वाला प्रोविजन क्यों नहीं है? कौन सा बच्चा समझाएगा? क्योंकि वो रिसिपेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सप्लायर की।
तो विद इन 30 डेज, विद इन 45 डेज टाइम से इशू हुआ है नहीं हुआ, मैं रिसिपेंट से क्यों पूछूं? मैं तो इनवॉइस पकड़ूंगा और 61st डे निकाल दूंगा। तो फटाफट से पकड़िए इनवॉइस कब है, कब है इनवॉइस? May 4th। इसमें कितने दिन ऐड करने हैं मुझे? प्लस कर दीजिए 61st डे। निकालिए फटाफट से जो भी आ रहा है। कितना आ रहा है? सभी का ये आ रहा है। तो 4 जुलाई जो है ये आती है 61st डे। दिस इज द 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट कब हो रही है? अगस्त में। तो आंसर क्या होगा हमारा? 4 जुलाई विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो अब पढ़ लेते हैं इस केस में। हेयर जुलाई 4 विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये अर्लीस्ट है। किसमें से? इन्होंने देखो क्या लिखा है, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 60 डेज। क्या हम इसे 61st डे लिख सकते हैं? 60 दिन खत्म होने के जो भी अगला दिन होगा इस तरीके से, तो वो कौन सा डे होता है? 60। आप 61st ही लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का। आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द गिवन सिचुएशन। एक जर्मन कंपनी है, इशू कर रही है ईमेल इन्फॉर्मिंग एसोसिएटेड कंपनी ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड। बताइए फटाफट से। और ट्रांसफर कर रही है अमाउंट। तो देखिए कौन सी चीज इसमें पहले आ रही है। इसमें 4 जुलाई नहीं आएगा। इसमें भी इसमें कौन सा वाला केस होगा? जिस दिन आप अमाउंट एंटर कर रहे हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइज में। तो जर्मन कंपनी ने जर्मन कंपनी इंडिया में है या बाहर? बाहर। तो जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है उसने एंट्री कब की है? 4। और कोई इंफॉर्मेशन है मेरे पास? नहीं। उन्होंने क्या किया मुझे क्या पता? तो मेरे पास टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी बचेगी? जुलाई 2। एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मतलब ये है कि इंडिया से बाहर से तुम्हें कहीं सर्विसेज मिल रही हैं। क्या ये बात समझ में? और इसका प्रोविजन जो है वो हमने डायग्राम वाले पॉइंट में लिखा है। देखिए जी रहा, दिख रहा है आपको? ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, इंडिया के बाहर से सर्विसेज रिसीव हो रही है। तो जैसे ही एंट्री कर लेगा अपने यहाँ पर एंट्री दिखा देगा बैंक के अंदर या बुक्स के अंदर, तो उसी दिन हम मान लेंगे। हम आ गए वापस। ये कौन सी इलस्ट्रेशन थी? इलस्ट्रेशन 8। आगे चलते हैं और खत्म हो गई सारी इलस्ट्रेशन। यहाँ से कौन से शुरू होते हैं? प्रैक्टिकल। अब देखो इसको प्रैक्टिकल की अच्छी बात क्या है, एक अच्छी बात 15 क्वेश्चन से, मतलब अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपको सरप्राइज नहीं करेगा। सारी कैटेगरी बना के उन्होंने दे दी है आपको। क्या ये बात समझ में है कि किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अब जरा ध्यान दीजिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को मैं साइड कर देता हूं कि सिग्निफिकेंस क्या है। और उन्होंने बोला जीएसटी इज पेबल ऑन एडवांस रिसीव्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। क्या इस बात से आप सहमत हैं या सहमत नहीं है? फटाफट से बताइए। उन्होंने कहा जीएसटी एडवांस में पे होता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में भी और सर्विसेज के केस में भी। आपको कमेंट करना है इस बात पे। बताइए क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है? गलत है। किसको लेके गलत है? गुड्स को लेके। किसको लेके सही है? सर्विस को लेके। तो गुड्स को लेके अगर तुम बोलोगे तो ये बात गलत है, हालांकि सर्विसेज के लिए ये बात सही है। गुड्स के लिए जो बात गलत है किसने बताई? नोटिफिकेशन नंबर 1666/2017। क्या ये बात समझ आती है? पक्का? ठीक है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? सपोर्ट इन सपोर्ट। तो आप एक बार इसका आंसर पढ़ लेंगे, हालांकि हमने बता दिया है। यहां से आए प्रैक्टिकल शुरू। अब मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, सीधा बताऊंगा, आंसर बताऊंगा। क्या ये बात समझ में? पूरा फोकस आपका इधर। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अब 12/3 लगाए या 13/3 लगाए? कैसे पता चला आपको? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? गुड्स। जब 12/3 पढ़ते हैं तो 12/3 के प्रोविजन क्या होते हैं बताइए? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एंड 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो एक तो मुझे ये देखना है, एक मुझे पेमेंट देखना है, और एक इनवॉइस से 31st डे। तो फटाफट से बताइए 31st डे कितना आ रहा है? नहीं मत देखो, पहले 31st डे बताओ। 30 कितना आ रहा है? 30 जुलाई। सभी का यही आ रहा है। अब मुझे 3 चीजें कंपेयर करनी है, ठीक है? रिसिप्ट ऑफ गुड्स 1 जुलाई को हुए, पेमेंट अगस्त 10 को हुई, और वो 30 जुलाई को। तो क्या लगता है आपको? 1 जुलाई विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। पहला सिंपल केस है। अब बताइए अगले वाले केस में कौन सी सबसे पहले आ रही है? 25 जून। कौन सी डेट है ये? पेमेंट। इसका मतलब किस चीज का केस है? एडवांस वाला केस रहा होगा। आगे जुलाई 1 को रिसीव हुई गुड्स जिसकी कुछ पेमेंट जून 30 को हुई
और कुछ पेमेंट जुलाई 20 को हुई। सुनो जरा ध्यान से। अब मैं भूल जाता हूं बैलेंस पेमेंट के बारे में। पेमेंट कब हुई? 30 जून को। और 31st डे कब आ रहा है? 30 जुलाई को। तो कौन सी डेट होगी? 30 जून। खत्म हो गया पहला वाला पार्ट। अब दूसरे वाले पार्ट में, अब इसे भूल जाइए। जून 30 वाले को कब हुई है रिसिप्ट ऑफ गुड्स? 1 जुलाई को। पेमेंट कब मिली है? 20 जुलाई। और ये कब आ रहा है? 30 जुलाई। तो आंसर क्या होगा? 1 जुलाई। तो इसका मतलब आप जो मुझे दो पार्ट बता रहे हैं, पहले वाले पार्ट के लिए जो 30 जून वाला है उसके लिए आंसर क्या होगा? 30 जून। और जो दूसरा वाला पार्ट है उसके लिए आंसर क्या होगा? 1 जुलाई। ये बात समझ आई या नहीं है? आ गई बात समझ में? ठीक। नहीं आई आपको? आ गई। नेक्स्ट, ये भी 1 जून वाला था क्या? नहीं, अब बदल गया। बताइए, निकालिए फटाफट से। 31st डे एक चीज बताओ, सभी का यही आ रहा है 2 जुलाई। नेक्स्ट, जून 29 ही था ना ऊपर, तो फिर से क्यों निकाल रहे हो? 30 जुलाई। और नीचे वाले का भी कितना होगा? 30 जुलाई। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 जुलाई। आगे बात समझ में? अब कौन कौन सी डेट थी रिसिप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट और 31st डे? इसका मतलब क्या मुझे अब इसका कुछ करना है? नहीं। ठीक है, फटाफट से पढ़िए। जुलाई 5, पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स कब हुई है? 28 तारीख को। और जून 30 को। कौन सी वाली लेंगे इसमें से? 28। तो मेरे काम की चीज है 28 जून। और यही मेरा क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट पढ़िए। जुलाई 1, पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 30 जून। ठीक है, इसमें से कौन सा लेंगे? 26 जून। और आंसर भी क्या होगा? 26 जून। और लास्ट बताइए, 1 अगस्त, 10 अगस्त, 30 जुलाई। 30 जुलाई। हर तरीके से उसने आपने पूछ लिया है। पेमेंट भी आ रही है, कभी कभी रिसिप्ट भी आ रही है, और 31st भी आ रहा है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? इसके हमें आंसर चेक करने हैं। हाँ, ये दिक्कत हो गई। देखो, क्या मैंने मना किया था गुड्स के केस में? रिवर्स चार्ज चल रहा है। हाँ, स्टॉप का ऑप्शन है उसमें, पता है तुम्हें? पॉज हो जाती है वो। गलती नहीं बोलते, जीएसटी में पाप होता है, पाप। 40 मतलब 40 पूरे नंबर चाहिए इसमें, मजाक तोड़िए। अब आंसर चेक करते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई हमने क्या निकाला था और उनका क्या आ रहा है। लेकिन हमारे में और उनमें बड़ी दूरी हो गई है, दिक्कत यही है। थर्ड का फर्स्ट वाला आंसर क्या था हमारा? 1 जुलाई। और इनका आंसर क्या है? 1 जुलाई। तो यहाँ तक तो कोई। नेक्स्ट का जून 25 ही था। और अगले वाले का पार्ट के लिए 30 जून और बाकी के लिए 1 जुलाई। तो पार्ट के लिए 30 जून और बाकी के लिए 1 जुलाई। ये ठीक, दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वाले का कितना था हमारा? 28 जून, 26 जून और 30 जुलाई। 28 जून कहाँ गया? 28 जून, 26 जून और 30 जुलाई। यहाँ तक किसी को भी कोई परेशानी? आंसर में एक भी सेकंड के लिए भी आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसिंग अज्यूमिंग जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। और इस बार कौन सा है? प्रोविजन बताओ। हाँ, क्या है? 13 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? और बनाता भी हो कोई प्रोविजन? 13 सबसेक्शन 3 में कुछ और बना देता है अभी बैठे बैठे, पता नहीं है तुम्हें। और मैंने मना, बताओ कैसे निकले? तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स काटा हमने, क्योंकि रिसिप्ट ऑफ सर्विस हमने पहले ही ले लिया था वहां पे। अब बता रहा प्रोविजन बताने के बाद। तो अब मुझे 2 डेट्स चाहिए। कौन कौन सी? एक तो पेमेंट की और 61st डे। तो मुझे यहाँ पर इनवॉइस है, आप मुझे जल्दी से बताएंगे। 60 कोई नहीं बताएगा, बस रौनक बताएगा सभी की। इसका तो वही हो जाएगा।
मुझे पता नहीं क्यों इतना डर लगता है कभी कभी जीएसटी में, क्योंकि आसान है। हमारे बच्चे चैलेंज लेते, तुमने आसान बोला कैसे, अभी गलत करेंगे, रुक जाओ। सर थर्ड वाले का भी 29 अगस्त और सेकंड का जो आएगा फोर्थ का भी होगा 29 अगस्त। थर्ड में भी लिख दो। सेकंड का 1 अगस्त और फिफ्थ का भी 29 अब बस करना क्या है ये आप जानते ही हैं, विच एवर इज अर्लियर। 10 अगस्त को सर्विस कंप्लीट हुई और 29 जून को उन्होंने इनवॉइस इशू किया, तो बताइए इनवॉइस समय से इशू था या नहीं था? इशू समय से था। अब क्या करेंगे फिर? इनवॉइस की डेट पे, समझ रहे हो ना? वो 13 सबसेक्शन 2 में था। यहां पर इनवॉइस समय से इशू हो या ना, हमें क्या लेना देना? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट। नालायक नहीं, डेट ऑफ पेमेंट एंड 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। मुझे पता है ना, पहले समझ आया हम कहां पर हैं, कौन से सेक्शन में हैं हम? एनसीआर के अंदर 29 अगस्त के अंदर हैं। तो पहला आंसर कौन सा है? 10 अगस्त, क्योंकि ये पहले आता है 29 से, उसके बाद 1 अगस्त, उसके बाद उसने 30 जून और 1 सितंबर वाली बात है, तो जो 30 जून वाला आंसर है वो कौन सा होगा? 30 जून वाला। और जो 29 अगस्त मतलब जो 1 सितंबर से लिंक करेंगे वो 29 अगस्त। क्या ये बात समझ आई या नहीं? ये इसके लिए है। नेक्स्ट, इसमें जो पहला आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? 28 जून। और जो अगला आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? 30 जून। नहीं, ये कौन सा वाला है? पेमेंट वाला। तो पहले वाला आएगा और आंसर क्या होगा? ये पार्ट पेमेंट नहीं है, वो दोनों अलग है। नेक्स्ट, पेमेंट इज एंटर्ड इन 30 जून और बुक्स के बैंक अकाउंट के अंदर 26 जून। तो कौन सी लेंगे? 26 जून। और क्या ये अलग है इससे? आंसर इज यस। फटाफट से आंसर मैच करेंगे, एक बार आप देख लीजिए, एक ही बार में मैच करेंगे, ठीक है? पहला आंसर क्या है? 10 अगस्त, 1 अगस्त, 30 जून, 29 अगस्त, जून 28 और नालायक ने भुलवा दिया मुझे। 10 अगस्त तो सही है, 1 अगस्त भी सही है, 30 जून भी सही है और 29 अगस्त भी, यहाँ तक तो सही था। और उसके बाद 28 जून और 26 जून, ये है 28 जून और नेक्स्ट कौन सा है? 26 जून। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? प्रोविजन बिल्कुल क्लियर रखें दिमाग में। नेक्स्ट बताइए। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके, कैसे वाले कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा किस तरीके से हैं। तो कबीरा वाला क्वेश्चन आ गया है। कबीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सगाई हुई, सर्विस में एंगेज ऑफ अ ट्रांसपोर्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो ध्यान रखना, जहां जहां जीटी आएगा, क्या आप इनकम टैक्स पढ़ के आए हैं? क्या सभी जगह उनके लिए अलग से प्रोविजन बनाए गए हैं? और अभी इस वाले क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है आरसी। आरसी का मतलब रिवर्स चार्ज, गाड़ी के पेपर नहीं, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में रिवर्स चार्ज लग रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि वो सर्विसेज में इन्वॉल्व है या गुड्स में? सर्विसेज में इन्वॉल्व। तो सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 13 सब सेक्शन 3। अब पता चले ही इज इन्वॉल्व इन सर्विसेज ऑफ गुड्स, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज दे रहा है वो, लेकिन गुड्स की 12। तो 12 नहीं होगा, गुड्स को लोड करके ले जाएगा, सर्विस तो वो सप्लाई सर्विसेज ही दे रहा है, गुड्स उसकी नहीं होंगी, तो वो सर्विस को देगा। नालायक। कंसाइनमेंट कब गया सर्विस के केस में? 17 जून को, और उसने एडवांस पेमेंट दे दी है ट्रांसपोर्टर को सेम डे। कब? 17 जून। हाउएवर कंसाइनमेंट कुड नॉट बी सेंट। तो उन्होंने कहा अभी तो हमने बस क्वेश्चन में ट्रांसपोर्टर रोड कंसाइनमेंट जो जाना था वो 17 जून को जाना था, बात हुई हमारी, और पेमेंट उसने दे दी कब? 17 जून को। लेकिन जो कंसाइनमेंट है वो जा नहीं पाया स्ट्राइक वगैरह के चक्कर में। इंस्टेंट वॉज सेंट ऑन 20 जुलाई और इनवॉइस कब इशू किया गया? अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है वो छोड़ दीजिए। 13(3) क्या कहता है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। तो मुझे पहले लिख लेता हूं इस क्वेश्चन में से डेट ऑफ पेमेंट कितनी है? 17 जून। और क्या यही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होगा? आंसर इज यस। बाकी 61st डे निकाल के दिखाना पड़ता है एक बार क्वेश्चन। क्या ये बात समझ में? अब देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो सारी डेट्स दिमाग में रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप बस अपना प्रोविजन पकड़िए, प्रोविजन में कितने पॉइंट्स थे उससे से निकाल लीजिए। क्या ये बात समझ में आई? एक मिनट इधर सुन लो पहले, क्या आंसर है इसमें?
क्या आंसर है इसमें? 17 जून। और लिखना कैसे समझ में आया आपको? 13(3) है, प्रोविजन बता दिए, इन द गिवन के 61st डे से पहले आ रहा है वो, इसलिए आंसर 17 जून होगा। लिखने का तरीका समझ आया? आगे चलते हैं जी, अब बताइए आप। अगर 61st डे गलत निकाला लेकिन आंसर सही है 17 जून, तो निकालो ही मत। जैसे देखो उन्होंने लिखा हुआ है, देख रहे हो? इन दिस केस डेट ऑफ पेमेंट प्रीसीड्स, पहले आती है, ठीक है, 61st डे से। अब दिक्कत ये तुम प्रीसीड और सक्सीड्स गलत लिख दोगे, एक्सीड लिख देगा, वो लिखना नहीं है, पहले आ रही नालायक। इधर इधर इधर। राजू प्राइवेट लिमिटेड रिसीव कर रहा है ऑर्डर एंड एडवांस पेमेंट कब? 5 जनवरी को, कैरिंग आउट एन आर्किटेक्चरल डिजाइन जॉब सर्विसेज। और कहीं मैंने रिवर्स चार्ज बताया नहीं आपको, तो सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। क्या इसके मुझे देखना पड़ेगा पहले कि इनवॉइस समय से इशू हुआ है या नहीं हुआ? आंसर इज नो, आंसर ही 5 जनवरी है। लेकिन मैं कंपेयर किससे करूंगा? कंप्लीशन ऑफ सर्विस से या डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से? ये तय करेगा कि आपका इनवॉइस, हालांकि मेरा टाइम ऑफ सप्लाई का आंसर हो चुका है, पता है आपको या नहीं? क्या ये बात समझ? अब चेक करते हैं। इट डिलीवर्स एंड डिजाइन्स कब? 23 अप्रैल को, एंड इनवॉइस इशू हुआ ही नहीं है। इसका मतलब मुझे दो ही चीजें करनी थी, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। कौन सी अर्लियर है? आंसर समझ आया? केस समझ आया? केस कौन सा वाला है? इनवॉइस इशू हुआ ही नहीं। अब आप बोलोगे सर आपने बताया था कि एक तो इनवॉइस इशू टाइम से हुआ है और एक इनवॉइस टाइम से इशू नहीं हुआ है, ये तो तीसरा केस आ गया। नहीं, वो क्वेश्चन में आपने बताया कि इनवॉइस इशू हुआ ही नहीं है, तो ये तो आपने बताया नहीं। क्वेश्चन नंबर लिखा है, हाँ, क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करके आया है ना, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होता। आगे तो आंसर क्या होगा हमारा? 5 जनवरी। और केस कौन सा है? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। आपको बताना पड़ेगा कौन से केस के हिसाब से आंसर दे रहे हैं। क्या ये बात समझ आती है? पक्का। नेक्स्ट, एक इन्वेस्टिगेशन है जिसने शो किया कि 150 कार्टून्स ऑफ क्रेमिक कैपेसिटर्स वर डिस्पैच्ड। डिस्पैच्ड का मतलब शादी घर वाले करा रहे हैं या भाग के कर रही है? घर वाले करा रहे हैं, तो गुड्स डिस्पैच हो रहे हैं, मतलब डेट ऑफ रिमूवल है कौन सी तारीख को? 2 अगस्त। और कोई इनवॉइस इशू किया ही नहीं इसको लेके, तो पहले मुझे बताइए सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, रेड विद नोटिफिकेशन नंबर 66। लेकिन इसमें पेमेंट वाली बात है नहीं, तो मैं उसको नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा लिख दूंगा रेड विद सेक्शन नंबर 31 जो कि इनवॉइस का है। इस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई होता है वो क्या होता है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इस क्वेश्चन में इनवॉइस इशू हो ही नहीं रहा, लेकिन लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मेरे पास है, जो कि क्या है? डेट ऑफ डिस्पैच। और आंसर भी क्या होगा? 2 अगस्त। अगर कोई बच्चा इसका आंसर इस तरीके से लिख जाए कि अदर डेट्स आर नॉट एसेटेनेबल है, क्योंकि अदर डेट्स एसेटेनेबल नहीं है, उस केस के हिसाब से भी आंसर यही होगा, तो क्या उसका आंसर कट जाएगा? आंसर इज यस, क्योंकि 12(2) के हिसाब से जाना है। प्रोविजन है इसके अंदर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। इस क्वेश्चन में इनवॉइस है नहीं, लेकिन लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मेरे पास है। आंसर लिखने का तरीका देखिए, नोटिफिकेशन नंबर भी बता दिया उन्होंने, चमका दिया है ना? 12(2) भी बता दिया है उन्होंने, 31 भी बता दिया है, और 2 अगस्त। देयरफॉर दैट देखो, इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स मस्ट बी इशूड ऑन और बिफोर डिस्पैच ऑफ गुड्स, जो कि कौन सा है? 2 अगस्त। देयरफॉर द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कितना है? 2 अगस्त। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पक्का। लिखने का तरीका क्या समझ आ रहा है? आंसर इज यस। क्या कह रहा है? सीटी पूछ रहा है। कहाँ है सीटी? पता नहीं, साइटेड कुछ ना कुछ तो होगा, हमें क्या लेन देना। मैंने तो आपको यहीं तक बताया बस। इस डेट को क्या याद रख लोगे? हर केस में सेम ही तो है, 15-11 हर किसी में सेम होगा, लेकिन क्यों याद करनी? सीधा हम बताएंगे नोटिफिकेशन नंबर क्या है। आगे अब आते हैं इधर, बड़े ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। ऑर्डर प्लेस हुआ है राम एंड कंपनी 18 अगस्त को फॉर द सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ कस्टमाइज शूज। जीटीए है, नॉर्मल कंसाइनमेंट है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, नॉर्मल कंसाइनमेंट है, नॉर्मल कंसाइनमेंट। राम एंड कंपनी गेट्स द कंसाइनमेंट रेडी एंड इन्फॉर्म्स द कस्टमर एंड इश्यूज द इनवॉइस कब? पहले उसे ऑर्डर मिला है, पहले पेमेंट मिली है? पहले ऑर्डर मिला, फिर गुड्स रेडी कराए। क्या ये सारी बातें मैंने डिस्कस की थी जब इसका प्रोविजन बना रहे थे हम 12(2) वाला, कि हमें प्रॉब्लम आएगी कि कब ऑर्डर मिला, कब रेडी किए, कब निकाल रहे हैं। लेकिन उनका इनवॉइस इसने इशू कर दिया 2 दिसंबर को, एंड कस्टमर कलेक्ट्स द कंसाइनमेंट फ्रॉम द प्रेमिसेस ऑन 7 दिसंबर। तो इसलिए सप्लाई उस समय हुई है। इनवॉइस क्या टाइम से इशू हो गया है? यस।
तो 12/2 के हिसाब से आंसर क्या होगा? 2 दिसंबर और बार खत्म। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज 7 दिसंबर व्हेन द कस्टमर कलेक्ट्स द गुड्स, बस इनवॉइस इज ऑलरेडी बीन इशूड, तो वो विद इन टाइमली इशूड किया गया है, इसलिए डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? आंसर क्या होगा इसका? 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर इसका आंसर हो गया है। चेक कर लेते हैं एक बार क्या आंसर है। 2 दिसंबर लिखने का तरीका क्या है उनका? 12/2 समझ में आया आपको? इनवॉइस इशू देखिए इधर, ये देखिए, इन दिस केस इनवॉइस इज इशूड बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स, दस विद इन टाइम लिमिट है, देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जो कि 2 दिसंबर को है। लिखने का तरीका समझ में आया कि कौन सी चीज पहले हुई और कौन सी चीज बाद में हुई। आगे चले, अब आगे हैं मील कूपन्स आर सोल्ड टू अ कंपनी ऑन 9 अगस्त बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एम्प्लॉइज। कूपन्स का मतलब होता है वाउचर्स, ठीक है। द कूपन्स आर वैलिड फॉर 6 months एंड कैन बी यूज अगेन परचेज ऑफ। अब इसमें मैं 12/4 रखूं या 13/4 रखूं, पहले तो ये बताइए। 12/4 रखूं या 13/4 रखूं? हाँ, फूड के लिए तो कौन सा होगा? 12/4। Employees use them in various stores for purchase of various eatable items on different dates throughout the 6 months. What is the date of supply of coupons? At the time of redemption। क्या क्वेश्चन ने बताया है कौन सी तारीख को किया है? आंसर इज नो। तो हम बताएंगे जब भी वो कूपन रिडीम किए जाएंगे तभी उनके रिस्पेक्टिव टाइम ऑफ सप्लाई आएंगे। अगर इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाइबल सप्लाई वाले होते तो आंसर क्या होता? इनवॉइस नहीं होता नालायको, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर्स या कूपन्स, तो 9 अगस्त आंसर हो जाता। हालांकि इस केस में 9 अगस्त आंसर नहीं है। और सेक्शन कौन सा लगाया पहले ये समझ आए? सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप कौन सा लगा रहे हैं? क्या ये बात समझ आई या नहीं? As the coupons can be used for variety of food items which are taxed at different rates, the supply cannot be identified at the time of purchase। ये बात आपको बतानी पड़ेगी। क्या आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते? सप्लाई या कूपन? सप्लाई। क्या ये बताया था मैंने आपको? आगे Therefore the time of supply of coupons, आपको ये सब नहीं लिखना, आपको क्या बताना है? जो मैंने आपको प्रोविजन बताया, प्रोविजन लिखवाया हुआ 12/4 का, जो जैसे उसके अंदर लिखा हुआ बस वैसे लिख के आना आपको। अगर कूपन्स की सप्लाई या वाउचर्स की सप्लाई आइडेंटिफाई होती है तो ये आंसर होता है, नहीं होती तो ये। इस केस में आइडेंटिफाइबल नहीं है इसलिए आंसर। क्या ये बात समझ में आई? Therefore the time of supply, और ये उन्होंने डेट बता दी, डेट ऑफ रिडम्पशन, जो कि जब भी होगी इस क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एडवोकेट वाला क्वेश्चन आ गया तो मैंने इसके सामने अभी के लिए आरसी लिख दिया है। आरसी का मतलब रिवर्स चार्ज। अब एडवोकेट जो है वो गुड्स बेचता है, सर्विस बेचता है? सर्विस बेचता है तो सेक्शन कौन सा लिखूं? 13 सब सेक्शन 3। क्या कहता था बताओ, आप बताइए। हाँ, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। Whichever is earlier। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या ढूंढूं जरा जल्दी से बताओ। इनवॉइस और पेमेंट, बात खत्म। इनवॉइस से 61st निकाल लेंगे और पेमेंट देख लेंगे। इनवॉइस देखिए क्या कह रहा है, इशू द इनवॉइस ऑन 17th Feb। इस 17th Feb से मुझे कितने दिन जाना है? 61st डे। फर्म जो पेमेंट जो है ऑन द ग्राउंड दैट नेग्लिजेंस की गई है और पेमेंट हुई नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ आ रही थी। फर्दर अपीयरेंस फॉर द विच इज बिलिंग द कंपनी। देखिए डिस्प्यूट ड्रैग्स ऑन एंड फाइनली पेमेंट कब हुई है? 3 नवंबर को। 17 फरवरी के इनवॉइस की पेमेंट हो रही है 3 नवंबर को। इसका मतलब 3 नवंबर तो आंसर होने वाला नहीं। इस 17 फरवरी में क्या करना पड़ेगा मुझे? 61st डे ऐड करना पड़ेगा। और अब मजबूरी यही कह रहे हैं आप, तो 19 अप्रैल विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। आप क्वेश्चन में केस कौन सा बताएंगे? समझ में आ गया। केस है 13 सबसेक्शन 3 का, जिसके अंदर 2 बातें आती हैं, रिवर्स चार्ज वाली है, और इस तरीके से आंसर लिखा जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 ये आ गया। ये वही वाली बातें हैं। क्वेश्चन में डेट्स भी लिख दी हैं उन्होंने, क्योंकि इस क्वेश्चन में सब्सीक्वेंट आ रहा है 61st डे, इसलिए फिक्स कर दिया हमने 19 अप्रैल को। आप सेक्शन लिखेंगे, प्रोविजन बताएंगे, इन द गिवन केस कौन सा पहले आ रहा है और आंसर लिख देंगे। क्या ये बात समझ आती है? ठीक, ये 10th क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन रह गए हमारे? 5। लगते हैं इसके क्वेश्चन बड़े, जीएसटी क्वेश्चन बड़े नहीं। वहीं ये सैलरी क्वेश्चन कर रहे होते तो 15 में से 5 ही क्वेश्चन हो पाते एक दिन में। समझ में आता तो एफर्ट कम लगेगी, बस थोड़ा सा दिमाग ओपन रखना है आपको कि कौन सा केस आ रहा है। क्या ये बात समझ आती है? आगे, मॉडर्न सिक्योरिटी प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ टेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने आरसी नहीं लिखा, इसका मतलब कौन सा सेक्शन? 13 सबसेक्शन 2, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे,
इन वन केस इट टेस्टेड अ बैच ऑन डिवाइस 4th and 5th September but could not raise issue till 19th नवंबर तक। उन्हें कब तक इशू कर देना चाहिए था? विद इन 30 डेज। 4th September और 5th September के विद इन 30 डेज उन्होंने इशू कर देना चाहिए था, लेकिन क्या 30 डेज में इशू हो रहा है या नवंबर में जा रहा है? तो क्या आंसर होगा 4th और 5th जिस बैच के लिए? क्या ये बात समझ में आ गई? जी। द पेमेंट वॉज मेड इन दिसंबर। पेमेंट से कोई लेना देना है क्या? इसमें है लेकिन आंसर तो आ चुका है। आंसर आ चुका। कंपेयर किस किस को करेंगे? डेट ऑफ पेमेंट और जिस दिन कंप्लीशन ऑफ सर्विस। और कंप्लीशन ऑफ सर्विस कब हुई है? 4th और 5th को। और डेट ऑफ पेमेंट जो दिसंबर में हुई है, बाद में क्या हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन नंबर 11। इन दिस केस सर्विस प्रोवाइडेड ऑन 5th September बट नॉट इनवॉइस विद इन द प्रेस्क्राइब्ड। उन्होंने इस चीज को माना है कि ये दोनों काम शुरू हुआ था 4 को और खत्म हुआ 5 को, तो कंप्लीशन कब माना जाए? 4 को या 5 को? 5 को। तो उन्होंने 5 ले लिया है इसमें। और आंसर भी क्या आएगा फिर? 5 सितंबर। क्या डेट है ये? क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? आपको केस कौन सा बताना है? व्हेन इनवॉइस वाज इशूड विद इन टाइम या नॉट इशूड विद इन टाइम? नॉट इशूड विद इन टाइम। क्या ये बात समझ आती है? ठीक। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। XYZ a firm of chartered accountant issues invoice for the services rendered। मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है? फॉरवर्ड चार्ज सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना। ये जो 7 सितंबर है किस चीज की डेट है? जरा क्वेश्चन को पढ़िए। जी नहीं। A firm of chartered accountant issues invoice for the services rendered to Mr. A on। तो ये इनवॉइस वाला है या सर्विसेज रेंडर्ड वाला है? देख लो, सोच लो, सोच लो। ये हिंदी करनी है आपको। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाली फर्म ने इनवॉइस इशू किया है जो सर्विस उन्होंने रेंडर की थी मिस्टर ए को, कॉमा इनवॉइस वाला 7 सितंबर है। क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? इसमें गड़बड़ हो सकती है। सर्विसेज रेंडर्ड ऑन 7 सितंबर टू मिस्टर ए ऑन। दोबारा से देखो, हिंदी पढ़िए इसकी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, इनवॉइस इशू किया गया है जो कि उन्होंने सर्विस रेंडर की थी मिस्टर ए को, किया गया है 7 सितंबर को। सर्विसेज नहीं, इनवॉइस। तो ये जो 7 सितंबर है ये क्या है? यहीं पे बच्चे को गड़बड़ कर देंगे। ये क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस। अब मुझे क्या क्या चेक करनी है जरा ध्यान से देखिए। अलग अलग केस में सर्विस अलग अलग कंप्लीट हुई है। पहले वाले केस में सर्विस कंप्लीट हुई है 1 अगस्त को, तो इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था? 30 दिन के अंदर। क्या विद इन 30 डेज है? नहीं। 1 अगस्त है ना, तो 1 सितंबर तक हो जाना चाहिए था। नहीं है, आगे जाके दिख ही रहा है आपको 30 दिन से ज्यादा है। तो अब मुझे पेमेंट वाली डेट से कोई लेना देना है? हाँ। अब बस किससे लेना देना है? कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो बताइए पेमेंट कब मिल रही है? 28 सितंबर को। तो कौन सी चीज पहले हो रही है, कंप्लीशन या सितंबर? इनवॉइस समय से इशू हुआ है? नहीं। तो क्या इनवॉइस की डेट मेरे काम की डेट है? नहीं। दो चीजें हैं, कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट। कंप्लीशन कब हो रही है? 1 अगस्त। पेमेंट कब हो रही है? सितंबर में। तो आंसर कब होगा? 1 अगस्त। क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? फिर से सुनिए। सर्विसेज कंप्लीट हो रही है 14 अगस्त को, जिसका इनवॉइस तुमने कब बनाया? 7 सितंबर। क्या अब ये समय से है? हाँ। 14 अगस्त से 1 महीना जाओ तो कितना हो जाएगा? 14 सितंबर। उससे तो पहले ही हो रहा है ना। नहीं, यही बात समझ। अब मेरे काम की चीज ये 14 अगस्त है या 7 सितंबर है? 7 सितंबर। और 7 सितंबर और 28 सितंबर विच एवर इज अर्ली। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हुआ? 7 सितंबर। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? नेक्स्ट, पेमेंट मिली 3 अगस्त को और हालांकि सर्विसेज जो है अभी कंप्लीट हुई ही नहीं, तो इसका मतलब इनवॉइस की डेट तो आएगी ही नहीं अभी। तो सीधा सीधा एडवांस बेसिस पे लगा लेंगे। कब? 3 अगस्त। भाई जब तक सर्विस कंप्लीट नहीं होगी मैं कैसे बता दूं इनवॉइस टाइम से इशू है? कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्या बचा? एडवांस बेसिस पे लिख देता हूं यहां पर। कौन सा बेसिस है? एडवांस बेसिस। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं। नेक्स्ट, ए ने पेमेंट की है 15 सितंबर को। हाउएवर द प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड। पेमेंट कर दी 15 सितंबर को, इनवॉइस 7 सितंबर को इशू किया। जल्दी से बताइए इस वाले केस में और इस वाले केस में क्या डिफरेंस है? इस वाले केस में पेमेंट आने के बाद इनवॉइस इशू हुआ है। इस वाले केस में भी एडवांस आया है, लेकिन एडवांस से भी पहले एक काम कर दिया हमने इनवॉइस इशू करने का। तो आंसर क्या होगा?
ये दोनों केस समझ में आए या नहीं आए, जल्दी से बताइए। क्या ये केस समझ में आए? देखो इन दोनों केसेस में स्पेशली पूछ रहा हूँ, समझ में आ गए आपको? इसमें भी एडवांस का केस है, इसमें भी एडवांस का केस है। इसमें एडवांस से पहले इनवॉइस नहीं था तो पेमेंट वाली डेट ली, इसमें एडवांस से पहले इनवॉइस था तो इनवॉइस वाली डेट। समझ में आ गए? अब इन सारे आंसर्स को मैच करते हैं फटाफट से। कौन सा क्वेश्चन था ये? 12th ही था ना? तो क्या क्या है? 1 अगस्त 7 सितंबर 3 अगस्त 7 सितंबर, 1 अगस्त 7 सितंबर 3 अगस्त 7 सितंबर। समझ में आती है बात? पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मैसेज फ्रॉम एसोसिएट पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड रिकवरी एजेंसी। मैंने जल्दी से लिख दिया है यहाँ पर आरसी। अब एजेंसी सर्विसेज हैं रिकवरी कराने की, सर्विसेज हैं या गुड्स हैं? सर्विसेज। सेक्शन कौन सा लिखो? 13 सबसेक्शन 3। काम की चीज़ क्या है मेरी? डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे। क्वेश्चन में फटाफट से पूछिए। एक तो पर्सन लायबल पूछ रहे तो जो रिसिपिएंट होगा वो बता देंगे। अभी के लिए अभी मैं उनमें से कौन सी चीज़ लूँ? देखिए, ऑन 15 जनवरी, ठीक है, उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में रिकवरी एजेंट की सर्विसेज प्रोवाइड की है। इनवॉइस फॉर द सेम वाज इशूड ऑन 7 फरवरी। तो मेरे लिए सर्विस वाली डेट इंपॉर्टेंट है या 7 फरवरी? 7 फरवरी। 7 फरवरी से मुझे कौन सा दिन निकालना है? 61st डे। एक बच्चे का है 9 अप्रैल। सभी का यही आ रहा होगा। इनकम टैक्स में पता नहीं कितनी कैलकुलेशन की है, नहीं आ रहा तो बताओ मैं निकलवाऊँ। आ गया 9 अप्रैल। तो 9 अप्रैल मेरा 61st डे है। अब मुझे चाहिए पेमेंट, ठीक है, और बस पेमेंट वाज मेड एंड पेमेंट वाज मेड ऑन 18 अप्रैल और बैंक में गई 20 अप्रैल। तो कौन सी डेट काम की है? 18 अप्रैल। अब 18 अप्रैल और 9 अप्रैल विच एवर इज अर्लियर, तो कौन सा आंसर आएगा? 9 अप्रैल विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये आंसर आया मेरा 9 अप्रैल। अब क्वेश्चन में कह रहा है कौन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? तो मैसेज फ्रॉम एसोसिएट पार्टनरशिप फर्म सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है किसको? न्यूटन क्रेडिट्स को। तो कौन होगा? न्यूटन क्रेडिट्स को। इनको सर्विसेज पे करनी पड़ेंगी। तो ये रहा, इन्होंने क्या बताया? तो ये रहा न्यूटन क्रेडिट्स पहला आंसर। और दूसरा आंसर कौन सा है? टाइम ऑफ सप्लाई का 9 अप्रैल। क्वेश्चन समझ में आया? कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 13। अब बस हमारे पास 2 ही क्वेश्चन बचे। क्या ये बात समझ में आई? मैं इन 2 क्वेश्चंस को रीड भी नहीं कर रहा। आप मुझे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे बस। मुझे नहीं पता कौन सा सेक्शन कौन सा केस। सीधा आंसर बताइए बस। 14 का आंसर बताइए बस, कुछ नहीं बताना, मुझे कुछ पूछना ही नहीं है। डेट चाहिए बस। एक बच्चे का आंसर 2 फरवरी आया है। 14 का आंसर। आंसर मत देखो। आंसर क्यों देख रहे हो? मन कर रहा है कंफर्म करने के लिए। निकाल लो जल्दी से। उसका तो फरवरी होगा, लेकिन इसमें एक इंटरेस्ट वाला हुआ। किसमें? 14 में। ये उस वाले में तो नहीं जाएगा जिसमें अलग से वो अमाउंट मिलता था। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोगों से तो नहीं निकला। देखिए, मिस्टर एक्स ने सप्लाई किए हैं गुड्स कितने रुपए के? 50,000 रुपए के, ठीक है। कौन सी तारीख को सप्लाई किए हैं? 1 जनवरी को। पेमेंट फॉर द सेम विल बी मेड विद इन अ वीक। मिस दियाना मेड द पेमेंट 2 फरवरी को एंड इंटरेस्ट अमाउंट किया है कितने का? 2,000 रुपए का, ठीक है। एंड पेड इंटरेस्ट 2,000 रुपए का। कौन सी तारीख को? 2 फरवरी। What is the time of supply with regard to addition in the value by way of interest? उसने पूरे का आंसर पूछा कहाँ है आपसे? IPL का आंसर पूछा है बस। 2 फरवरी। IPL कौन सा था? 6। अब 12/6 है या 13/6 है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, किस चीज का क्वेश्चन है? गुड्स का। तो 12/6 के हिसाब से आंसर दिया जाएगा और आंसर क्या होगा? 2 Feb, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच पेमेंट। समझ आया नहीं आया? इतना आसान क्वेश्चन दिया था, नालायक को आंसर ही नहीं बता रहे। 15th क्वेश्चन, आंसर चाहिए बस। जो बताया वो तो सुनना ही नहीं है मतलब। देखना ना, क्यों देखना, दिमाग में रखिए सारे। 3 अक्टूबर आंसर है।
पक्का? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मंस एंड वंश, वाह। कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर लाइबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, इट हैज फर्निश द फॉलोइंग। यहाँ पर दिख गया मुझे गुड्स, गुड्स का मतलब सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। गुड्स सप्लाई किए हैं, इनवॉइस इशू किया है, यही लास्ट डेट थी, तो यही आ गया आंसर। क्या ये बात समझ में आई? तो दो आंसर आए हमारे, 2 फेब और 3 अक्टूबर। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं 14th क्वेश्चन। अब चेक करते हैं आंसर। अब 12/6 2 फेब और पूरी इंग्लिश बनाने के बाद 3 अक्टूबर और सेक्शन भी 12 सबसेक्शन 2। क्या ये बात समझ में आई? ये सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। कौन से वाले? अब ध्यान से समझना कि जब आपको क्वेश्चन कोई टीचर पढ़ा रहा है वो अलग बात होती है, जब आप घर पे पढ़ रहे हैं कोई अलग बात होती है। तो मैं ये वाला पीडीएफ आपको सेंड नहीं करूँगा। तो आप फिर क्या पढ़ रहे हैं? स्टडी मैट का ओरिजिनल पीडीएफ आपको दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन खुद से पढ़िएगा आप, मार्क्ड वाली चीज़ें मत पढ़िए, क्वेश्चन रीड करने की हैबिट डालिए। यस सर। एग्जांपल इलस्ट्रेशन क्वेश्चन एंड आंसर क्या बोलेगा? नहीं आप कुछ कह रहे थे सर इससे। वो क्या सब गए ऐसी तैसी। ये पढ़ो, ये जरूरी है। बाहर लग रहा है क्वेश्चन आएगा इससे। ये वो बंद करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कॉपी में करके लाएंगे बड़े प्यार से। इलस्ट्रेशंस भी, प्रैक्टिकल भी लाइन से होने चाहिए। ये वाली पीडीएफ मैं भेज दूंगा, इधर सुन लो। ये वाली पीडीएफ क्या चीज़, क्या कह रहा है? लाइन लिखनी तो लिखी ना। नहीं, ये वाली लाइन नहीं लिखनी थी और नहीं पढ़नी थी। 15 के बाद वो खत्म है सारे प्रैक्टिकल। चेक कर लेते हैं। फिर सॉल्यूशन ही स्टार्ट है। अरे जब 15 के बाद सॉल्यूशन ही खत्म हो गए तो क्वेश्चन भी खत्म ही हो गए। ये हमारा जीएसटी का चैप्टर था, कौन सा वाला? टाइम ऑफ सप्लाई। एक एक क्वेश्चन कर लिया हमने। क्या ये बात समझ में? अब वैल्यू ऑफ सप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इससे पहले वो कैसा चैप्टर वो बता। वो 2 दिन में नहीं, 1 दिन में खत्म हो। प्लस माइनस बस। कौन सी चीज़ प्लस होगी, कौन सी चीज़, अरे बंद करो यार, चलो खत्म हो गया भाई साहब, बाय।